Hello guys, welcome back to my channel. Today we can study about fundamental unit of life. ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की एक बहुत ही छोटी और बेसिक यूनिट. सो एग्जांपल इज दिस कि हमारी एक फुल बॉडी है, वॉल बॉडी. वो उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम उस बॉडी की स्टडी करने से पहले हमें उसके ऑर्गन्स की स्टडी करनी पड़ेगी. बिकॉज बहुत सारे ऑर्गन्स को जब हमने मिलाया तब हमारी एक पूरी बॉडी बनती है. और अगर हम ऑर्गन को स्टडी करते हैं तो ऑर्गन की स्टडी से पहले हमें उसके टिश्यू की स्टडी करनी पड़ेगी. बिकॉज बहुत मिलियंस ऑफ टिश्यू मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं. और अगर हमें टिश्यू की स्टडी करनी है तो उससे पहले हमें सेल की स्टडी करनी पड़ेगी. बिकॉज सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल सबसे छोटी यूनिट है. अगर हमने सेल की स्टडी नहीं की तो हम बॉडी के किसी भी पार्ट की, किसी भी चीज़ की अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते. तो आज हम सेल को स्टडी करने वाले हैं. मीन्स मिलियंस ऑफ सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं तो वो इकट्ठे होके एक ऑर्गन को बनाते हैं. एंड देन ऑर्गन्स, कई सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो ये एक बॉडी का निर्माण करते हैं. जैसे आप घर ले लीजिए, एक पूरा घर है. सबसे पहले हम ईंट लगाएंगे, उसमें कई सारी जब ईंटें उसमें लगेगी देन दीवार बनेगी. अगर दीवार अच्छे से बन गई तो उन दीवारों से कमरे बनेंगे और कमरों से घर बनेगा. घर के बाद कुछ नहीं बनेगा. देन जो घर की बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो है वो ब्रिक्स है, ईंट है. मतलब घर बनाने के लिए उससे पहले, घर बनाने से पहले उसमें कमरे बनाने पड़ेंगे. कमरे बनाने से पहले दीवार बनानी पड़ेगी और दीवार बनाने के लिए हमें चाहिए ईंट, ब्रिक्स. सो ब्रिक्स जब कई सारे मिलते हैं तो एक घर का निर्माण होता है. वैसे ही जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है. इसलिए हम आज सेल को स्टडी करने वाले हैं. जैसे हाउस की फंडामेंटल यूनिट ब्रिक्स है, वैसे ही एक वॉल बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है सेल. सो वीडियो को पूरा देखना. एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. तो मिलते हैं वीडियो के बाद. We can solve some important question like what is cell, nucleus, plasma membrane, mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, tissue, cavity of the body, etc. Cell is the basic unit of the body and the human body is formed from a single cell. It's called zygote. हमारी जो human body है उसकी basic unit cell है. और जो हमारी ह्यूमन बॉडी फॉर्म्ड है, जिस चीज़ से बनी है, उस सेल को हम जाइगोट के नाम से जानते हैं. जो सेल है वो एक जेली लाइक मास्क है प्रोटोप्लाज्म का. और ये कंटेन करता है बहुत सारे ऑर्गेनल्स को जो कि कवर्ड है एक मेम्ब्रेन में, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. और जो ग्रोथ ऑकर्स है ये एक रिज़ल्ट है सेल डिवीज़न का. मीन्स जब एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है तो उसके बाद वो दो सेल और दो सेल में डिवाइड होते हैं. इस तरीके से एक ग्रोथ बनती है. उस ग्रोथ को ही हम ग्रोथ ऑकर्स के नाम से जानते हैं. साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. ये फ्लूइड कंटेन करता है बहुत सारे ऑर्गेनल्स को लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी एपेटस, lysosomes, microfilaments and microtubes etc. Next is plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करता है इंटीरियर सेल को आउटसाइड इन्वायरमेंट से. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ
2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसे हमें परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग ऑफ सेल। One important question is difference between हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, सो इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोफोबिक इज़ वाटर हेटिंग एंड हाइड्रोफिलिक इज़ वाटर लविंग। मतलब हाइड्रोफिलिक जो होगा वो वाटर लविंग सब्सटेंस है, मतलब वो इजीली वाटर में मिक्स हो जाएगा। और जो हाइड्रोफोबिक होगा वो कभी मिक्स नहीं होगा बिकॉज वो वाटर हीटिंग सब्सटेंस है। न्यूक्लियस इज़ फाउंड ओनली यूकैरियोटिक सेल। इट इज़ अ लार्ज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर डैट कंटेन DNA। इसमें आपको बहुत सारे प्रोटीन स्टेट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ये वाइटल होते हैं एवरी सेल के। Basically 23 pairs of chromosomes are present in one nucleus. 23 pairs means 46 chromosomes, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मीन्स वो मेल एंड फीमेल दोनों में सेम रहेंगे। एंड जो 23rd क्रोमोसोम होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये मेल एंड फीमेल दोनों में डिफरेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि जनरेट करता है बहुत सारी केमिकल एनर्जीज़ को एंड उसे स्टोर करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ATP के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एंजाइम्स कंटेन करता है जो कि एसेंशियल होते हैं ATP मेक करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने के लिए मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यूकैरियोटिक सेल का, जो कि एक सीरीज़ है इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन की। ये फॉर्म्ड करता है कैनाल्स को और कनेक्ट करता है उससे साइटोप्लाज्म से। बेसिकली 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलते हैं एक सेल के अंदर। फर्स्ट इज़ स्मूथ एंड सेकंड इज़ रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्ट्रड सिंथेसिस करता है, इसलिए वो कभी भी राइबोसोम्स कंटेन नहीं करता, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स कंटेन करता है बिकॉज वो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एसेंशियल है। Tissue is a group of cells that have a similar structure. Basically, 3 types of tissue are present in a body. First is epithelial, second connective, and third is muscle tissue, also known as muscular tissue. Each is designed for specific function. So first we can study about epithelial tissue. Epithelial tissue is made up of epithelial cell. So it is closely packed and intercellular substance is called matrix. There are 2 types of epithelial tissue are present in your body. First is keratinized stratified epithelial and second is non-keratinized epithelial. सो केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल के एग्जांपल है हेयर एंड नेल्स। ये लॉन्गर अलाइव नहीं होते, इनमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता और इसके साथ साथ ये फिल्ड होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन इज़ अ टाइप ऑफ केराटिन। एंड सेकेंड इज़ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। जैसे नाम से पता चल रहा है इनमें केराटिन प्रेजेंट नहीं होता, इनमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। इनके एग्जांपल है वेजाइना, माउथ, एसोफेगस। And there are some function of epithelial tissue. First is protection, sensory function, secretion, excretion, and absorption. Next is connective tissue. The connective tissue is made up of cell, fiber, and gel-like substance. There are some types of connective tissue is bone, cartilage, fat, blood, and lymphatic tissue. So the function of connective tissue is protection, binding, structural support, transport, insulation, and the most important point is this: our bone are made up of osteocyte cell. ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारी बोन किस सेल से मिलकर बनी है, तो हमारी बोन ओस्टियोसाइट सेल से मिलकर बनी है। नेक्स्ट वी कैन स्टडी अबाउट मसल टिश्यू, also known as muscular tissue. There are 3 types of muscular tissue. First is skeleton, second smooth, and third is cardiac.
स्केलेटल मसल्स का यूज़ जो होता है वो मोशन, पोस्चर मेंटेन और हीट प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये वॉलंटरी मसल है। वॉलंटरी मीन्स अंडर आवर कंट्रोल। एंड देन सेकंड इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी मसल है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मूवमेंट में हेल्प करती है हमारी बॉडी को। एंड देन थर्ड इज़ कार्डियक मसल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस कि कार्डियक मसल सिर्फ हमारी हार्ट की वॉल पर प्रेजेंट होती है और हमारे किसी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होती। कार्डियक मसल हेल्प करती है पंपिंग एंड सेंडिंग द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये इनवॉलंटरी मसल है। इनवॉलंटरी मतलब नॉट अंडर आवर कंट्रोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैविटी ऑफ द बॉडी। बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो 4 कैविटीज़ में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ क्रेनियल, सेकंड थोरैसिक, थर्ड एब्डोमिनल एंड फोर्थ इज़ पेल्विक कैविटी।